हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 5.1 को। चैप्टर का नाम है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हम कर रहे हैं क्लास 10th का मैथ। तो स्टूडेंट, करते हैं विद द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास? राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। हमें क्या दे रखा है स्टूडेंट? एक एपी की पहली टर्म दे रखी है और उसके बीच का कॉमन डिफरेंस दे रखा है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? पहली 4 टर्म फाइंड करनी है एपी की। ठीक है, तो स्टूडेंट, एपी की कोई भी टर्म अगर हमें फाइंड करनी हो तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला, इसका यूज़ करके हम एपी की कोई सी भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहो फर्स्ट निकालो, सेकंड निकालो, थर्ड निकालो, फोर्थ निकालो, कोई सी भी निकाल लो, है ना। तो जैसे यहाँ पे मैंने ये साइड में देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझ लो कि जो एपी की फर्स्ट टर्म होती है ना, A1 है ना, एपी की पहली टर्म, उसको यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया। फिर एन की जगह मैंने 1 लिख दिया और यहाँ पे भी एन की जगह मैंने 1 लिख दिया। 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0 हो गया। और डी के साथ अगर 0 मल्टीप्लाई होगा तो पूरी टर्म 0 होगी। तो A1 जो है पहली टर्म क्या रहेगी? ए ही रहेगी। अब सेकंड टर्म क्या होगी? सेम इसी तरह से A2, मतलब एन की जगह मुझे 2 रखना है ना, A2 निकालना है। तो A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी हो गया। अब 2 में से 1 जाएगा तो हमारे पास कितना आ गया? डी आया, क्योंकि 2 में से 1 गया तो 1 आ गया और साथ में डी आ गया। मतलब यहाँ पे 1D होगा, है ना। मैंने लिखा नहीं है तो यहाँ पे 1D होगा। फिर उसके बाद थर्ड टर्म निकालनी है तो A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो n की जगह 3 पुट कर दिया, 3 में से 1 जाएगा तो 2D आ गया, है ना। A प्लस 2D आ गया। मतलब जब भी मुझे कोई टर्म निकालनी है एपी की, मतलब जैसे मुझे यहाँ पे थर्ड टर्म निकालनी थी तो यहाँ पे A प्लस 2D हो रहा है, मतलब उससे एक टर्म कम, है ना। यहाँ पे जैसे मुझे सेकेंड टर्म निकालनी थी तो A प्लस 1D हो गया, मतलब उससे एक टर्म कम, 2 से एक कम 1 आएगा D के साथ। फिर 3 से एक कम 2 आ गया। फिर A4 निकालना है तो A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। फॉर्मूला में 4 पुट कर दिया n की जगह, तो 4 माइनस 1 कितना हो गया? 3 हो गया। तो A प्लस 3D आ गया। मतलब A4 की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या बना? A प्लस 3D। देखो 4 है, फोर्थ टर्म निकालनी है और D के साथ क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, मतलब उससे एक कम आएगा। तो ये चीज़ क्लियर होगी आपको। अब क्या होगा स्टूडेंट, मैंने पहले ही A1, A2, A3, A4 निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला बना लिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? सीधे इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है और हो जाएगा। अगर आपको इस तरह से नहीं करना तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला में भी पुट कर सकते हो। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। तो पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट क्या दे रखा है यहाँ पे? पहले पार्ट में A इज इक्वल्स टू 10 एंड D इज इक्वल्स टू 10। तो मुझे सबसे पहले क्या है? A1 निकालना है ना, फर्स्ट टर्म। ये आ गया A1 ऑफ द एपी। एपी की पहली टर्म निकालनी है, फर्स्ट टर्म। तो A1 कितना होता है? A होता है। ये देखो A1 कितना होता है? A होता है। तो A कितना है हमारा? 10 है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 10। डन। सेम इसी तरह से सेकेंड टर्म आ जाएगी। सेकेंड टर्म मीन्स A2 निकालना है। अब A2 निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बना था? A प्लस 1D, या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो A प्लस डी इज इक्वल्स टू A कितना है हमारा? 10 है और D कितना है हमारा? 10 है। 10 प्लस 10 कितना हो गया? 20। सेम इसी तरह से थर्ड टर्म निकाल लेते हैं। थर्ड टर्म क्या होती है? A3। अच्छा, A3 होती है, तो यहाँ पे फॉर्मूला भी क्या निकला A3 के लिए? A प्लस 2D, मतलब 3 से 1 कम 2D, D के साथ 2 आएगा, इज इक्वल्स टू A कितना है? 10 है, प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू भी कितनी है? 10 है। 10 प्लस 2 10 ज़ा 20, 20 यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो बन गया 30। पहली 4 टर्म निकालनी है। नेक्स्ट देखो फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी? फोर्थ टर्म मीन्स A4 इज इक्वल्स टू A प्लस 3D होगा। A4 निकालना है तो यहाँ पे 3 आएगा, है ना। इज इक्वल्स टू A कितना होता है? 10 है, प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 10 है, पुट कर दिया। सॉल्व कर लेंगे तो कितना बनेगा? 10 प्लस 3 इंटू 10 30 हो गया, इज इक्वल्स टू 40। ये आ गई हमारे पास एपी की पहली 4 टर्म। तो स्टूडेंट, हमारे पास एपी क्या बनी? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। सो एपी पहली टर्म, एपी क्या आई? 10, 20, 30, 40 अप टू सोन 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 सोन। ठीक है, नेक्स्ट वाली टर्म भी निकालते रहो। तो यहाँ पे हमें 4 ही टर्म बोली हुई हैं, तो हम यहाँ पे 4 ही टर्म फाइंड करेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। देखा आपने कितना इजी पार्ट था ये। सेम इसी तरह से इसका नेक्स्ट पार्ट होगा। चलो करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, सेकंड
पार्ट इसका। यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू दे रखी है माइनस का 2 और डी की वैल्यू दे रखी है 0। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा, फॉर्मूला लिख लेते हैं, आपको फॉर्मूला ज़रूर राइट करना है यहाँ पे। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आ गया हमारा फॉर्मूला। अब ए तो हमारे पास दे रखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा सो फर्स्ट टर्म ए वन इज इक्वल्स टू, ए वन कितना होता है, ए ही होता है, ए कितना है माइनस का 2, तो पहली टर्म तो आ गई बहुत इजी से। अब सेकेंड टर्म ऑफ ए पी, ए टू इज इक्वल्स टू, ए टू क्या होता है, ए प्लस डी के साथ एक कम, मतलब 1d होगा यहाँ पे। ए कितना है हमारा माइनस का 2 एंड प्लस का साइन आएगा, डी कितना हमारा 0, तो 0 रख देंगे यहाँ पे। तो कितना रहेगा, -2 में 0 ऐड करेंगे तो -2 ही रहेगा। अब सेकेंड टर्म निकाल लिया। अब थर्ड टर्म क्या हो जाएगी स्टूडेंट, a3 इज इक्वल्स टू ए प्लस 2d इज इक्वल्स टू, ए कितना हमारा माइनस का 2 प्लस का साइन आएगा, माइनस का 2 प्लस का साइन आएगा, 2 इंटू डी कितना है 0, तो 0 को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही रहता है, तो ये पूरी टर्म तो 0 होगी। हमारे पास क्या बचा, माइनस का 2 ही रह गया फिर से। अब फोर्थ टर्म निकाल लेते हैं, फोर्थ टर्म ही तो निकालनी है। फोर्थ टर्म a4 इज इक्वल्स टू ए प्लस 3d इज इक्वल्स टू, ए कितना है हमारा माइनस का 2 प्लस का 3 इंटू डी कितना है 0। अब 0 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा, 0 ही तो रहेगा, तो क्या बचा हमारे पास, माइनस का 2 ही बचा। तो जो हमारी स्टूडेंट एपी आ गई हमारे पास, वो एपी क्या बनी हमारे पास, सो एपी इज इक्वल्स टू क्या बना, पहली टर्म क्या है माइनस का 2, दूसरी टर्म भी क्या है माइनस का 2, तीसरी टर्म भी माइनस का 2 एंड फोर्थ टर्म भी माइनस का 2 अप टू सोन। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास एपी। तो यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है। तो स्टूडेंट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो ए कितना दे रखा है, फर्स्ट टर्म हमारे पास 4 दे रखी है, डी कितना दे रखा है, कॉमन डिफरेंस माइनस का 3 दे रखा है। अब सबसे पहले हमें फॉर्मूला राइट करना होता है। हमें क्या करना है, पहली 4 टर्म फाइंड करनी है एपी की। तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए हमने क्या किया, शॉर्ट फॉर्मूला बना लिया। ठीक है, तो ए वन की वैल्यू कितनी आ गई, ए आ गई हमारे पास। यहाँ पे देखो मैंने ए वन की वैल्यू निकाली, ए आई, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए वन इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 4 हो गया, क्योंकि हमारी ए की वैल्यू कितनी है 4 है। सेम इसी तरह से सेकंड टर्म फाइंड करेंगे तो ए टू इज इक्वल्स टू ए प्लस डी होता है। ए कितना हमारा 4 है, प्लस का साइन आएगा, डी कितना है माइनस का 3 है, वैल्यू पुट कर दी, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 जाएगा तो 1 आ गया। सेम इसी तरह से थर्ड टर्म निकालेंगे तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगी स्टूडेंट, a3 इज इक्वल्स टू a प्लस 2d होता है। थर्ड टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 3, वैल्यूज पुट कर दिए तो यहाँ पे आ जाएगा 4। फिर यहाँ पे देखो 2 3 6 हो गया, माइनस का 6 था, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 6 में से 4 जाएगा तो 2 आ जाएगा, साइन किसका आएगा, बड़ी टर्म का। फोर्थ टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, a4 इज इक्वल्स टू a प्लस 3d होता है ना। a कितना हमारा 4 है, प्लस का साइन आएगा, फिर 3 इंटू डी कितना हमारा माइनस का 3 है। अब 3 3 9 हो गया, साइन किसका रहेगा, माइनस का साथ में रहेगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, 9 में से 4 जाएगा तो 5 आ जाएगा, साइन बड़ी टर्म का आएगा तो माइनस का 5 आ गया। तो स्टूडेंट हमने पहली 4 टर्म फाइंड कर ली। अब हमें क्या लिखनी है, एपी लिखनी है। तो सो आवर एपी क्या बन गई हमारी, फर्स्ट टर्म क्या है 4 है, फिर सेकेंड टर्म 1 आ गई, फिर थर्ड टर्म माइनस का 2 आ गई, फिर फोर्थ टर्म क्या आ गई, माइनस का 5 आ गई। तो यहाँ पे हमारी ये एपी कंप्लीट हो गई है, पहली 4 टर्म हमने फाइंड कर ली है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। करते हैं इसका फोर्थ पार्ट स्टूडेंट। तो स्टूडेंट फोर्थ पार्ट यहाँ पे देखो हमें हमारे पास ए क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल्स टू -1 और डी कितना दे रखा है 1/2। हमें क्या करना है, एपी फाइंड करनी है, एपी की पहली 4 टर्म फाइंड करनी है। तो एपी निकालने के लिए, एपी की कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। अब हमें पहली टर्म फाइंड करनी है, मतलब फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे आ जाएगा सो फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू कितनी होती है, फर्स्ट टर्म निकालने के लिए फर्स्ट टर्म को हम बोलते हैं a1। a1 किसके इक्वल होता है, a के इक्वल होता है, तो यहाँ पे आ गया a, और a कितना दे रखा है हमें माइनस का 1, तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म हमारी क्या होगी, -1 होगी। सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे, a2 कितना होता है, a प्लस डी, यही होता है, इज इक्वल्स टू a कितना हमारा माइनस का 1 है, प्लस का साइन आएगा, d कितना हमारा 1/2 है, तो यहाँ पे लिख दो 1/2। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या कर लेंगे, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। इसके नीचे कुछ नहीं है, उसके नीचे 1 होता है, एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ गया 2।
अब इसके नीचे कुछ नहीं था, उसके नीचे 1 लगाया, फिर इसको 2 बनाने के लिए नीचे 2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो 2 1 ज़ा 2 कितना हो गया, माइनस का 2 हो गया, प्लस का साइन आएगा। अब इसके नीचे तो ऑलरेडी 2 था, तो कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं किया, तो ऊपर क्या रहेगा, एज इट इज़ 1 ही रहेगा। प्लस माइनस माइनस, माइनस 2 में से 1 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, साइन आएगा बड़ी टर्म का, तो माइनस का 1/2 आ गया। ये आ गई सेकेंड टर्म। सेम इसी तरह से निकालेंगे थर्ड टर्म। थर्ड टर्म ऑफ AP निकाल लेते हैं। थर्ड टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, A3 से, और फॉर्मूला क्या होता है, A+2D। थर्ड टर्म निकाली है तो एक कम 2D है ना। यहाँ पे फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर लो। A कितना है हमारा, माइनस का 1 है, प्लस का साइन आएगा 2 इंटू डी कितना है, 1/2 है। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है तो 2 से 2 कैंसिल हो गया है ना, तो हमारे पास क्या बचा, 1 ही बचा। -1 और प्लस का 1 क्या हो जाएगा, -1 प्लस का 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कितना आ गया, 0। तो थर्ड टर्म आ गई हमारी 0। सेम इसी तरह से फोर्थ टर्म निकालेंगे। फोर्थ टर्म ऑफ AP किससे डिनोट करते हैं, A4 से, इज इक्वल्स टू A प्लस, फॉर्मूला क्या बनेगा, A+3D। फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे। A कितना हमारा, -1 प्लस का साइन आएगा 3 इंटू D कितना है हमारा, 1/2 है। अब यहाँ पे स्टूडेंट 3 कैंसिल नहीं हो रहा, तो 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, 1 + 3/2 बन जाएगा। अब यहाँ पे जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना बनेगा, 2 बनेगा, तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ऊपर भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई करिए तो एलसीएम आ गया 2, तो ऊपर 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, और साथ में साइन माइनस का है, प्लस का साइन आएगा, फिर नीचे 2 है, इसके नीचे तो ऑलरेडी 2 था, ठीक है, तो इसको किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं किया, तो ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ रहेगी। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा, और साइन किसका आएगा, बड़ी टर्म का, तो हमारे पास क्या आ गया, 1/2। नेक्स्ट टर्म फोर्थ टर्म क्या आ गई, 1/2। तो स्टूडेंट हमारी AP क्या बन गई, तो यहाँ पे स्पेस कम पड़ रहा है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सो AP क्या बन गई, पहली टर्म क्या आ गई हमारे पास स्टूडेंट, माइनस का 1 आ गई, कॉमा लगेगा, फिर सेकेंड टर्म क्या आ जाएगी, माइनस का 1/2 आ जाएगा। सेकेंड टर्म क्या आ गई, माइनस का 1/2, थर्ड टर्म क्या आ गई, 0, कॉमा, लास्ट टर्म क्या आ गई, 1/2, अप टू सोन। ये बन गई हमारी AP, ठीक है। तो यहीं पे ये हमारा आंसर है, यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया, ये हमारा आंसर है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो कर लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट। सेकेंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फिफ्थ पार्ट क्या दे रखा है, A इज इक्वल्स टू -1.25 और D कितना दे रखा है, कॉमन डिफरेंस -0.25। हमें क्या निकालनी है, पहली 4 टर्म निकालनी है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको सॉल्व। हमारे पास फर्स्ट टर्म A भी दे रखा है और कॉमन डिफरेंस भी दे रखा है, तो क्या कर लेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला राइट कर लेते हैं। AN इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है हमारा फॉर्मूला कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए। अब मुझे A1 निकालना है, मतलब फर्स्ट टर्म निकालनी है, तो A1 निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं, किसके इक्वल होता है A1, A के इक्वल होता है, और A कितना दे रखा है हमारे पास, -1.25, तो ये आ गया हमारे पास A। सेम इसी तरह से इसकी सेकेंड टर्म निकालेंगे, A2 से डिनोट करते हैं सेकेंड टर्म को। फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस डी इज इक्वल्स टू A कितना हमारा -1.25 है, साथ में प्लस का साइन, D कितना हमारा -0.25, प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास, 1.50। अब यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो साइन किसका आएगा, माइनस का ही आएगा साथ में। अब सेम इसी तरह से थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला है, A+2D इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा A कितना है हमारा स्टूडेंट, -1.25 है, प्लस का साइन, साथ में 2 इंटू डी कितना है, -0.25 है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, -1.25 तो एज इट इज़ रहेगा, प्लस माइनस माइनस साइन आएगा, और 2 को 0.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास बनेगा 0.50। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस होके कितना बन जाएगा, ये हमारे पास -1.75 बन जाएगा। सेम इसी तरह से टर्म भी फाइंड कर लेंगे। फोर्थ टर्म क्या आ जाएगी, A+3D, यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे रख दो वैल्यूज, A कितना हमारे पास -1.25 है, साइन आएगा प्लस का, 3 इंटू डी कितना हमारा -0.25 है। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1.25 एज इट इज़। देखो
प्लस माइनस, माइनस का साइन आएगा, 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा 0.75। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, और ऐड होके ये बन जाएगा 2.00। तो स्टूडेंट हमने पहली 4 टर्म फाइंड कर लिया। अब क्या करेंगे, हम AP राइट करेंगे, AP लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिख देती हूँ, स्पेस कम पड़ गया। सो AP इज इक्वल्स टू, हमारी AP क्या बन गई, पहली टर्म क्या है हमारी, टर्म क्या है हमारे पास -1.25, और दूसरी टर्म क्या है हमारी -1.50, थर्ड टर्म क्या है हमारी -1.75, और लास्ट टर्म क्या है हमारी -2.00। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। तो यहाँ पे ये हमने AP राइट कर दी। तो यहाँ पे हमारे सेकंड क्वेश्चन के 5 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।